नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग हैं विकासशील इंसान पार्टी के कार्यालय में। 2022 को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। विकास का मुद्दा सभी पार्टियों का रहता है, लेकिन वर्तमान सरकार में और पिछली सरकार में कितना रहा साथ और कितना रहा विकास, ये सभी जानते हैं। तो इस समय हमारे साथ में है चौधरी लौटन निषाद, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। तो उनसे हम बात करेंगे कि 2022 को लेकर के उत्तर प्रदेश में वो किस तरीके से उतर रहे हैं और वर्तमान सरकार को किस तरीके से वो सामने टक्कर देंगे। तो उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और 2022 के लिए उनकी क्या तैयारी, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, सभी राजनीतिक दलों ने जो है निषाद बिंद केवट कश्यप गायकवाड़ बाथम समाज के साथ जो है कि वादे तो तमाम किए, लालीपाप दिखाए, लेकिन कोई भी दल जो है कश्यप निषाद बिंद समाज को जो है सामाजिक न्याय या सम्मान देने की बात हो तो वोट तो ले लेते हैं और सरकार बनाने के बाद हमारे समाज के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करते हैं। तमाम दलों ने जो है 2004 को देखा जाए तो 10 मार्च 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो है 17 अति पिछड़ी जातियों के नाम पर जो चर्चा चलती है, निषाद, मछुआ, मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार, चाई, तीयर, कुम्हार, प्रजापति, भर, राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे थे। बाद में जो है कि मायावती की सरकार ने जो है 2008 में 4 मार्च 2008 को जो है प्रधानमंत्री के नाम अर्धशासकीय पत्र भेजा कि मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार आदि के साथ साथ नुनिया है, नुनिया लुनिया जाति को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने 2007 के विधानसभा चुनाव में, जबकि केंद्र में उसकी सरकार थी, ये जो अनुसूचित जाति में शामिल करने का मामला जो होता है, संविधान में अनुच्छेद संख्या 341 में संशोधन किए बिना किसी जाति को अनुसूचित जाति का अंग नहीं बनाया जा सकता। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हम लोग राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से दर्जनों बार मिले और यह आश्वासन मिलता रहा कि मानसून सत्र में, कभी जो वर्षाकालीन सत्र में, कभी शीतकालीन सत्र में, इस तरह के वादे होते रहे। और कांग्रेस ने 2007 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में यह संकल्प लिया था कि अगर हम जो है कि निषाद मछुआ समुदाय की जातियों के अन्य राज्यों की भांति अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। मैं बताते चलूँ कि देश की राजधानी जो दिल्ली है, वहाँ मल्लाह और मल्लाह की पर्यायवाची के नाम पर कहार है, कश्यप है, झीवर हैं, झीमर हैं, धीमर हैं, माझी हैं, केवट हैं। इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मल्लाह के नाम से मिलता है। पश्चिम बंगाल में झालो मालो जलिया नाम शुद्ध पटनी, केवट, कैवर्ता, चाई, बरचाई, मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, महिष्य दास को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता है। उड़ीसा में जो है हमारे माझी को, डेवर को, धीवर को, धीवरा, कैवर्ता, जलकेउट को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन क्षेत्रीय विषमता पैदा करके उत्तर प्रदेश के और बिहार के, झारखंड के मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप समाज के लोगों को अनुसूचित जाति के आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा रहा है। हम लोगों की यह मांग रही कि यह प्रांतीय विभेद के आधार पर, क्षेत्रीयता की विषमता के कारण जो हमारे समाज को सामाजिक न्याय से वंचित किया जा रहा है, क्षेत्रीय विषमता को दूर किया जाए। और साथ ही साथ बाद में हम लोगों ने यह देखा कि हम तो अनुसूचित जाति में शामिल हैं, केवल आरक्षण की विसंगति के कारण मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार, कश्यप को, गोड़िया को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं बताते चलूं कि उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जातियों की सूची है, उसमें 66 जातियां हैं, जिसमें 7-8 जातियां हमारे समाज की भी हैं। मझवार, तुरैया, गोंड, खरवार, खैरहा, खरोट, बेलदार और पनिका जाति है, लेकिन इसे परिभाषित नहीं किया गया। सेंसस ऑफ इंडिया 1961 के क्रमांक 24 पर जाटव, चमार, धुसिया, जूसिया जाति शामिल है। उसके जेनरिक नेम बंसानुगत नाम जिसे कहते हैं, पर्यायवाची और उपजाति के नाम पर जो है जाटव, जाटवी, अहिरवार, दबकर, मोची, कुरील, नीम, पिपैल, करदम, दोहरा, दोहरे, उतरहा, दक्षिणहा, भगत, कबीरपंथी, शिवदसिया, रमदसिया, रैदासी, शिवदासी, अहिरवार, संखवार को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्बाध रूप से दिया जाता है। उसी सेंसस के क्रमांक 51 पर मझवार जाति उल्लिखित है और उसके जेनेरिक नेम्स और सिनोनिम्स के रूप में माझी, मल्लाह, केवट, मुजाबिर, राजगोंड का उल्लेख है। लेकिन जब हमारे लोग प्रमाण पत्र मांगने जाते हैं तो हमें मल्लाह, केवट और गोड़िया कह करके प्रमाण पत्र देने से जो है तहसील कर्मी जो होते हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं, हिला हवाली करते हैं, हमें प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। गोंड की पर्यायवाची को केंद्र सरकार ने 2001 में यह माना था कि गोंड की पर्यायवाची जातियां गोड़िया, दुरिया, रायकवार, बाथम, धीमर, राजी, जानसारी, ओझा, पठारी है। तो हाई कोर्ट का निर्णय है, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ का,
कि जो तुरैहा है वही धीमर है, जो मछुआगिरी का काम करते हैं, नाव चलाने और मछली मारने का काम करते हैं। लेकिन हमारे चाहे वो तुरैहा का प्रमाण पत्र हो, चाहे बेलदार का हो, चाहे मझवार और गोंड का हो, हमारे समाज को जो है कि साजिश के तहत नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2012 में वादा किया था कि अगर हमारी भविष्य में कभी सरकार बनेगी तो हम निषाद मछुआ समुदाय की जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाएंगे और जल से जुड़े हुए इनके जो परंपरागत पेशे हैं, बालू मौरंग खनन, मत्स्य पालन का, सिंघाड़ा की खेती का, हम इस समाज को देने का काम करेंगे। 5 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के मावलंकर हाल में देश भर के मछुआरा प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई थी और भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, दिवंगत सुषमा स्वराज जी उस मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट, मछुआरा दृष्टि पत्र जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद मछुआ समुदाय की सभी जातियों को, पूरे देश की जातियों को एससी या एसटी का दर्जा देने का काम करेंगे और नीली क्रांति के माध्यम से, ब्लू रिवोल्यूशन के माध्यम से हम निषाद मछुआरा समाज की जातियों का आर्थिक उन्नयन, आर्थिक विकास करने का काम करेंगे। लेकिन खेद का विषय है कि सारे दलों ने केवल हमें लालीपाप दिखा करके हमारे 12.91% की संख्या में जो मल्लाह केवट कश्यप समाज की उपजातियों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, केवल वोट लेने का काम किए हैं और सरकार बनाने के बाद हमारे समाज के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करते हैं। ये जोगी जी, इन्होंने 7 जून 2015 को एक घटना हुई थी, कसरवल में निषाद आरक्षण आंदोलन हुआ था और वहां पर जो है कि अखिलेश निषाद, जो दिलीपुर मड़ैया इटावा का रहने वाला था, वह उसकी मौत हो जाती है और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि निषादों के आरक्षण की मांग जायज है, मैं इसका समर्थन करता हूं। 3 जुलाई 2007 को निषाद मछुआरों का सम्मेलन हुआ था हमारे दिवंगत मनोज कश्यप जी के नेतृत्व में गोरखपुर में, और योगी आदित्यनाथ जी मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए कहे थे कि हम निषाद कश्यपों के सामाजिक न्याय की, मान सम्मान की, अधिकार और आरक्षण की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। लेकिन खेद का विषय है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की जो आनुषंगिक संगठन है, जब चुनाव का समय होता है तो हमारे कश्यप, मल्लाह, केवट, गुड़िया की बस्तियों में जाकर के कहते हैं कि राम की नैया को तो आपके पूर्वज महाराज गुरुराज ने पार लगाने का काम किया, हम लोग राम के भक्त हैं और आप लोग भी राम के भक्त हैं, आप लोग हमारी मदद करें। लेकिन हम तो उनकी चुनावी नैया पार करते हैं, लेकिन हमारी नैया आज मझधार में पड़ी हुई है, कोई खेवनहार नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वह वादा पूरा नहीं किया। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार में पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री माननीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी का ऐलान जंग है। जब 2 जुलाई को पार्टी लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश में, उन्होंने सीधे 3 जुलाई को ताज होटल में प्रेस वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, जो मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम करेगा, हमारे अधिकारों को वापस करने का काम करेगा, हम उससे गठबंधन कर सकते हैं, हम उससे हाथ मिला सकते हैं। आज तो डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी सरकार है। लेकिन खेद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर वादा किया। हमारा प्रस्ताव जो केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय में आरजीआई के पास विचाराधीन था, उस प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त करके शून्य करने का काम किया है। और 2022 के समर में हमारी वीआईपी पार्टी पूरे दमखम के साथ अपने बलबूते चुनाव लड़ने के लिए मेहनत करेगी। 157 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां कश्यप का, निषाद का, बिंद का वोट बैंक 60,000 से लेकर 1,20,000 तक है। उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र ऐसी विधानसभा में नगर आजमगढ़ है जहां हमारे समाज का वोट नहीं है, लेकिन सारी वो जगह पर हम हराने और जिताने का काम करते हैं। मेन फोकस, मेन टारगेट हमारा एक उत्तर प्रदेश की 157 विधानसभा सीटों पर रहेगा और 2022 के चुनाव में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अगली जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल हम लोगों के हाथ में होगा। इस विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किंग नहीं तो 2022 में हमें किंग मेकर बनना है। वादा खिलाफी करने वाले लोगों को दरकिनार करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय रहते अगर हमारे समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दे, हमारे बालू मरुंग खनन का, मत्स्य पालन का, सिंघाड़ा की खेती का अधिकार दे दे, जैसे पूर्व में 1994-95 के शासनादेश के अनुसार मिल रहा था, उस तरह से मिले तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के लिए विचार कर सकते हैं। अन्यथा हम अपने जहां विचारधारा हमारी मिलेगी उस दल से हम लोग गठबंधन करके 2022 के मिशन में हम लोग उतरेंगे।
2022 में क्या लगता है कि जातिवाद फिर से आएगा कि जाति के आधार पे या वोट बैंक बटेंगे या फिर हमारी जनता जो जागरूक होगी? और देखिए, जनता तो जागरूक हो गई है और जनता यह जानती है कि हमारे साथ छल कपट किया जाता है, सपने दिखाए जाते हैं और सपने हमारे चकनाचूर किए जाते हैं। जाति के आधार पर उत्तर भारत है और विशेष करके यूपी और बिहार में जो चुनावी परिणाम आते हैं वह जातियां उसे प्रभावित करती हैं। जाति को कोई सोचे कि राजनीति से हम अलग कर लें तो नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, चर्चा चलती है किसकी क्योंकि अभी बहुत से पिछड़े वर्गों का सम्मेलन हुआ, पिछड़े लोगों का एक पद नियुक्ति हुई है, इसको लेकर के बहुत सारी संगोष्ठियां हो रही हैं। लालीपाप से अर्चना जी काम नहीं चलेगा। हमारे परिवार को, हमारे गरीब गुरबा समाज का विकास का चुनाव जब आता है तो पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाने के लिए बोला जाता है, लेकिन 4 साल क्या करते रहते हैं? चुनाव का समय आता है तो पिछड़ों के सम्मान की बात होती है, हक हकूक की बात होती है। अब आप देखते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, बड़ा जोर शोर से चलता है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अगर सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात होती है तो हमारे बेटे और बेटियां जो हायर एजुकेशन में शिक्षा ले रहे थे, सवर्ण के बेटे और बेटियों की शुल्क प्रतिपूर्ति 100% कर दी गई, छात्रवृत्ति 100% कर दी गई और ओबीसी के बच्चों की एससी की भी किए। ये भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, दोनों पर ओबीसी पर अटैक करते हैं तो एससी को बचा के रखते हैं कि दोनों एक साथ न हो जाएं। ओबीसी के हमारे बेटे और बेटियां, चाहे यादव का लड़का हो, चाहे कुर्मी का हो, चाहे निषाद मल्लाह केवट का हो, चाहे राजभर चौहान, लोहार कुमार, सोनार तेली तमोली के लड़के लड़कियां हों, जो हमारे पढ़ाई कर रहे थे, अगर छात्रवृत्ति मिली तो आधा अधूरी, शुल्क प्रतिपूर्ति का पता नहीं, शुल्क प्रतिपूर्ति आधा अधूरा मिला तो छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो यह सरकार जो है हमारे समाज को शैक्षिक रूप से भी पीछे करने का, जो सरकार ईमानदारी से इनको करना चाहिए। ये नहीं भाई, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के भी बच्चे हों, सवर्ण के हों चाहे बैकवर्ड के हों, उनके साथ समान नीति अपनाई जानी चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार ने 2M दर्जे का बर्ताव पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ भी किया है और जो अगला भी चुनाव होगा वह जाति उसका निर्धारण करेगी। अब देख लीजिए, आए दिन ब्राह्मण के लिए सारे दल आगे आ रहे हैं। बसपा कर रही है ब्राह्मण सम्मेलन, तो समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है, तो भाजपा के लोग के ब्राह्मण नेता कर रहे हैं कि आज भी ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ है, कांग्रेस भी ब्राह्मण को लुभा रही है और सारा कार्ड जो है जाति के आधार पर खेला जाता है। और सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की अगर रीति नीति सही होती तो मैं जानना चाहता हूं कि पहली बार अगर सवर्ण समाज के विधायक और विधायिका बनते हैं, उन्हें स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। जो चुनाव भी नहीं जीते थे उन्हें भी जो है कैबिनेट मंत्री बनाया गया। दिनेश शर्मा जी कौन सा चुनाव जीते थे, कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। स्वतंत्र देव सिंह कोई चुनाव नहीं जीते थे। ये थोड़ा है कि भाजपा के ये भी पिछले थे, लेकिन उन्हें स्वतंत्र महेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। स्वाति सिंह जो सरोजनी नगर से विधायिका हैं, इन्हें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री। और जयप्रकाश निषाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन के व्यक्ति हैं और रुद्रपुर देवरिया से तीसरी बार विधायक बने हैं और उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। पशुधन और मत्स्य विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है। यादव समाज की आबादी 10.48% है। गिरीश चंद्र यादव सदर जौनपुर से विधायक हैं, राज्य मंत्री। जाटव समाज की 11.89% आबादी है। धर्मेश कुमार जाटव आगरा, राज्य मंत्री। पासी की आबादी 3.87% है, सुरेश पासी राज्य मंत्री। 17.3% आबादी मुसलमानों की है, मोहसिन रजा राज्य मंत्री। 3.57% आबादी हमारे लोधी किसान समाज की थी। धर्मपाल सिंह जी कैबिनेट मंत्री थे और घटनाक्रम आपको मालूम होगा कि उन्हें अपमानित करके इस नाते कैबिनेट से बाहर कर दिया गया क्योंकि वह निषाद बिंद केवट कश्यप का किसान का लोधी का जगह जगह सम्मेलन कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी की आंख की वो किरकिरी बन गए और उन्हें अपमानित करके मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। क्या कश्यप का बेटा, निषाद का बेटा, लोधी का बेटा क्या कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकता? क्या लोहार कुहार का बेटा, राजभर चौहान का बेटा, क्या इसे कैबिनेट मंत्री नहीं बनने का अधिकार है क्या? तो केवल वोट के लिए हमारे जज्बातों को जगाते हैं, हिंदू बनाते हैं और सरकार बनने के साथ हमारे साथ 2M दर्जे का बर्ताव होता है। तब हम शूद्र बना दिए जाते हैं। जब हम आरक्षण की मांग करते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। कल कुंवर सिंह निषाद कश्यप आरक्षण अधिकार यात्रा निकाल रहा था, मथुरा से निकालकर बनारस में। योगी की इशारे पर पुलिस प्रशासन ने कुंवर सिंह के साथ बदतमीजी करने का काम किया, पीटने का काम किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज करने का काम किया। मैं वाराणसी पुलिस के और प्रशासन की
मैं इस निर्णय का कि जो निषाद आरक्षण आंदोलन को रोकने का, पदयात्रा को रोकने का और हमारे लोगों को गाली गलौज देने, अपमानित करने का काम किया है, मैं इसकी कटु निंदा करता हूं। और जो हमारे समाज के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है उसका परिणाम सरकार को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि हम अगर किसी की नैया पार लगा सकते हैं तो हम नैया को डुबा भी सकते हैं। केवल अब राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर हमारा समाज वोट नहीं देगा। हमारा जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। हमारे समाज को सम्मान एमएलसी बना देने से किसी को बना भी दिया जाए। एक हमारा भाई है, बहुत बड़ा मदारी है, वो तीतर और बहेलिया की, कबूतर और बहेलिया की कहानी सुनाते सुनाते संजय निषाद पार्टी का आज वो खुद बहेलिया बन गए। उनके लिए दूसरा कश्यप निषाद नहीं दिखाई दे रहा है। केवल बात उठी हमारे बेटे प्रवीण निषाद को कैबिनेट मंत्री केंद्र में बना दिया जाए, हमें जो उत्तर प्रदेश में बना दिया जाए। दूसरे दिन बयान बदल जाता है कि हमें डिप्टी सीएम बनाया जाए। तीसरे दिन बयान आता है डिप्टी सीएम का फेस 2022 के लिए घोषित किया जाए। अब फिर इसके बाद बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी कश्यप निषादों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। और जब एमएलसी वाली 4 खाली सीटों का आंकड़ा आया और मंत्रिमंडल के विस्तार की, तो अब सुर बदल गया कि भारतीय जनता पार्टी ही निषाद समाज की हितैषी है। हमारा तो नेचुरल रिलेशन है भाजपा से, राम और निषाद राज की मित्रता के कारण। तो अब एमएलसी के चक्कर में संजय निषाद फिर अब भाजपा के से गलबैया करके चल रहा है। तो उनके एमएलसी बनने से क्या पूरे प्रदेश के 2 करोड़ के करीब हमारे निषाद मल्ला केवट रायकवार समाज के लोग हैं, क्या उनके घर में उजाला हो जाएगा? क्या अगर संजय निषाद के अंदर वास्तव में सामाजिक भावना होती तो अपने बेटे के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने लिए पद की मांग न करके किसी गरीब जो इनकी पार्टी में काम करने वाला कश्यप है, बिंद है, निषाद है, उसको एमएलसी बनवाने की बात करते, उसको राजकीय सम्मान दिलाने की बात करते, उसको किसी विभाग का चेयरमैन उपाध्यक्ष बनवाने की बात करते, राजनीतिक समायोजन की बात करते। लेकिन यह संजय निषाद जो है कि बहुत बड़ा मदारी। गोरखपुर में एक कहावत कहा जाता है, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने वीरांगना बहन फूलन देवी के पुण्यतिथि के अवसर पर, 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में 18 फुट की प्रतिमा लगवाने के लिए पटना से निर्माण करा करके भेज दिए थे। लेकिन संजय निषाद और निषाद पार्टी के अध्यक्ष और जयप्रकाश निषाद जो राज्यसभा का सांसद है, इन लोगों के इशारे से कि यहाँ पर हो सकता है लौटर राम निषाद और मुकेश सहनी बड़ा नेता बन जाएंगे, मूर्ति लग जाएगी तो पूरा कश्यप निषाद वीआईपी पार्टी के साथ जुड़ जाएगा। और इन लोगों ने जोगी का कान भर करके फूलन देवी की प्रतिमा को जब्त करवाने का काम किया है। इसका सारा खलनायक का काम जयप्रकाश निषाद राज्यसभा सांसद और संजय निषाद किए हैं। यह समाज इन लोगों को, इस तरह के बहेलियों को, स्वार्थियों को, जिनका जमीर मर चुका है, समय आने पर जवाब देगा। और आज वीआईपी पार्टी के साथ निषाद पार्टी में जो उपेक्षा कार्यकर्ताओं की हुई थी, जो लूट खसोट का मामला चल रहा था, झूठे सपने दिखा करके, आज उस लोगों का मोह भंग हुआ है। और 95% निषाद पार्टी के लोग जो है वीआईपी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं। तो वीआईपी पार्टी के आपके मेन मुद्दे क्या रहे? जैसे वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी का मुद्दा रखा था, महिला सुरक्षा के लिए रखा था, शिक्षा की उच्च स्तर के लिए उन्होंने बहुत बातें करी थी, और देश के विकास के लिए जो 5 मुद्दे उन्होंने कहे थे। तो आपकी जो पार्टी है तो उसके मेन मुद्दे क्या रहेंगे और किस तरीके से जनता का साथ देंगे? देखिए, जो हमारा मेन मोटो है कि निषाद मल्ला केवट बिन दीवर कहार जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ दिलाना, अपने समाज के जो हमारे परंपरागत पेशे हैं, बालू मौरंग खनन का, मत्स्य पालन का, शिकार माही और मत्स्या खेत का और सिंघाड़ा की खेती का, जो हमारे परंपरागत पुश्तैनी पेशे, इसकी हमारे समाज को जो है कि 100% जो है प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हमारी एक मांग ये भी है कि सेंसस 2021 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। जब SC ST की जातिवार जनगणना होती है, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की होती है, ट्रांसजेंडर की और दिव्यांग की जनगणना होती है, तो सेंसस 2021 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। और जिस तरह से SC ST को कार्यपालिका में, विधायिका में समानुपाती आरक्षण मिलता है, उसी तरह OBC की जातियों को भी समानुपाती आरक्षण कार्यपालिका में मिल रहा है। तो विधायिका 27%, 56% हमारी आबादी है OBC की, और 27% आरक्षण वो भी अभी पूरा नहीं हो पाया। अभी हमारा प्रेजेंटेशन जो है 11% केवल हो पाया है। लेकिन मनुवादियों के, सामंतवादियों के पेट में दर्द हो रहा है। तो हमारी ये मांग है कि सेंसस 2001 में जातिवार जनगणना
कराओ और SC ST की तरह हमें भी हर स्तर पर कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में पदोन्नति में और निजीकरण करके जो आरक्षण को कुंद किया जा रहा है, निजी क्षेत्रों में डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और एक हमारी ये मांग है कि जैसे देखते हैं कि कोई भी लोक सेवक बनता है तो संघ लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग बना हुआ है, उसकी त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा होती है, प्री टेस्ट, मेन टेस्ट और इंटरव्यू होता है। लेकिन हमारा लड़का OBC का, लोहार का, कुहार का, मल्लाह का, केवट का, काछी का, तेली का, तमोली का, बरई का, गद्दी, घोसी, अंसारी, जुलाहा का लड़के लड़कियां जो है प्री टेस्ट, मेन टेस्ट पास करते हैं, बहुत अच्छे अंकों से पास करते हैं, लेकिन जातिवादी ताकतों के द्वारा इंटरव्यू में हमारे लोगों को बाहर कर दिया जाता है। तो हमारी मांग है कि प्री टेस्ट, मेन टेस्ट के आधार पर लोक सेवकों का चयन होना चाहिए और साक्षात्कार की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। और लोग जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो न्यायमूर्ति चयनित किए जाते हैं, न्यायाधीश बनाए जाते हैं, उनका चयन नहीं होता है, उनके लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 5 जजों की एक कोलेजियम बनता है और वह कोलेजियम जिसको चाहता है उसको जज बना देता है, जिसके कारण भाई भतीजावाद, तुच्छ जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। और कुल मिलाकर अभी तक जब से न्यायपालिका की व्यवस्था हुई है, 200 परिवारों का ही सारे हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में कब्जा होता रहा है। तो मेरी मांग है कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग, भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए और संघ लोक सेवा आयोग के और लोक सेवा आयोग के प्रतियोगी परीक्षा के पैटर्न पर उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के चयन के लिए कंपटीशन की व्यवस्था होनी चाहिए। यह हमारी मांग है, यही नैसर्गिक न्याय कहता है, यही संवैधानिक व्यवस्था है। और आप देख लीजिए कि सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण 18 घंटे के दिया गया। जब हम पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो कहते हैं पिछड़ों का कोई आंकड़ा ही नहीं है। 1931 में जनगणना हुई, कभी जनगणना नहीं हुई। तो मैं जानना चाहता हूं कि सवर्ण जातियों को ही, अरे भाई जो भी आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसे आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, लेकिन केवल सवर्ण जातियों को ही क्यों प्रमाण पत्र दिया जा रहा है? तो आर्थिक आधार पर जो पिछड़ेपन का मानक निर्धारित करके 10% EWS का रिजर्वेशन दिया गया है, उसमें OBC SC के लोगों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और हमारी OBC की 2021 में जनगणना करा लीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि किस जाति की, किस वर्ग की कितनी संख्या है। तो आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारी पार्टी जो है, हमारे समाज का जो पहचान है पूरे विश्व में, वोट, नाव और नाव चुनाव चिन्ह की बदौलत हम उत्तर प्रदेश की नैया को पार लगाने का काम करेंगे। और पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज, हमारा अपने मल्लाह, केवट, बिन, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार समाज के मान, सम्मान और अधिकार के लिए हम लोग जो है कि नाव के सहारे उनकी नैया को पार लगाने का काम करेंगे, उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम करेंगे। विकास की धारा, विकास की बात देते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब अंग भंग हमारा रहेगा तो मैं पूर्ण स्वस्थ तो नहीं रहूंगा। जब ये 2 करोड़ की आबादी हमारे निषाद मछुआरों की है, 56% आबादी हमारे पिछड़े वर्ग की है, 22.5% हमारी आबादी हमारे SC और ST की है, माइनॉरिटी में पसमानदा जो 17.3% आबादी है, उसमें पसमानदा जो पिछड़े मुसलमान होते हैं उनकी आबादी 14% है। जब यह मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, चिकित्सा से और खान पान से, जब ये वंचित रहेंगे तो देश की तरक्की कैसे हो सकती है? इसलिए हर गरीब को रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले, उसे पढ़ने का अधिकार मिले। दोहरी जो शिक्षा नीति है, भाई शिक्षा नीति एक हो, अगर मोदी जी बड़ा कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, अरे भाई पहले ये व्यवस्था बदलो, 1 नेशन 1 एजुकेशन की, कि सारे गरीब जैसी पढ़ाई कॉन्वेंट में होती है, एक सिलेबस होना चाहिए, वही सरकारी कॉलेज में होनी चाहिए। जिस तरह की शिक्षा कॉन्वेंटेड कॉलेज में दी जाती है उसी तरह गांव के प्राइमरी स्कूल में भी मिलनी चाहिए। और चाहे IAS का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, मछली मारने वाले का बेटा हो, चाहे झाड़ू लगाने वाले का बेटा हो, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और जब तक समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक देश पूर्ण रूप से जो है विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। और हमारे लोगों को प्राइमरी के स्कूल अब तो बंद हो गया, लॉकडाउन, वो मिड डे मील चला, कटोरा लेकर के जो जाता है, और जो कटोरा लेकर के प्राइमरी के स्कूल में जाता है अर्चना बच्ची, वह IAS IPS डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनेगा। कटोरा लेकर के जो जाएगा वह मजदूर बनेगा, मनरेगा का मजदूर बनेगा। और आज
शाम को खाया तो सुबह की चिंता के लिए बेचारा परेशान रहेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो संघ द्वारा संचालित पार्टी है, जब 1925 में जब नागपुर में आरएसएस का गठन हुआ, उस समय यह संकल्प लिया गया था। गुरु गोलवलकर ने कहा था कि अगर लंबे समय तक शासन करना है तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे देना चाहिए। आप देख रहे हैं सारी जितने सरकारी संस्थान थे निजीकरण किया जा रहा है। अब चले जाइए चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर, अब क्या लगा है? अडानी एयरपोर्ट। दिल्ली चले जाइए, वहां पर भी किसी अडानी अंबानी का होगा, मेहुल चोकसी का होगा, नीरव मोदी का नाम होगा। सरकारी ट्रेनों का निजीकरण कर दिया गया, गेल गया, भेल गया, सेल गया, सब कुछ। और LIC में देख लीजिए, उसको भी निजीकरण करने की प्रक्रिया, तमाम बैंकों का जो थे उनका विलयीकरण करके जो है, और तमाम जो है सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में दे करके आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पिछड़े, दलित, वंचित, पसमानदा समाज के लोगों से अपील करता हूं कि अब जाति संवेदना से ऊपर उठ करके वर्गीय संवेदना को आगे बढ़ाएं। और जो भी आपके चैनल को देखने वाले लोग हैं, मैं आपके चैनल के सभी देखने वाले साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हंगामा चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब उसको जो है फेसबुक पर हो चाहे सोशल मीडिया पर, उसको जो है सब्सक्राइब करें, सेंड करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यही मेरा आप सभी साथियों से अपील है, निवेदन है। तो ये थे हमारे साथ में विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन निशान, जिनकी विचारधारा आपने सुनी कि किस तरीके से 2022 की चुनाव की तैयारी है। तो उन्होंने सभी देशवासियों से आग्रह किया, जिस तरीके से सभी पार्टियां बोलती हैं देश का विकास, सबका साथ सबका विकास, तो इस समय भारत की जनता को जागृत होना पड़ेगा कि कितना सरकार ने साथ दिया और कितना रहा विकास। तो जो हमारे देश के बेरोजगार युवा हैं तो वो भी ज़रा सावधान हो जाए कि इस साल 2022 में ऐसी पार्टी लेकर के आए जो आपका विकास सही मायने में करे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।